किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन सूर्य को हर व्यक्ति ने देखा है। सूर्य वो है जो हमें रोशनी देता है। सूर्य वो है जिसे विज्ञान ने भी स्वीकारा है। सूर्य के बिना जीवन असंभव है। तो आज नारायण नारायण में बात होगी जगत आत्मा कहे जाने वाले सूर्य ग्रह की। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य जो ग्रह है, इस ग्रह को ग्रहों की मंडली में राजा कहा जाता है। आपको बता दें, क्योंकि इसका जो स्वभाव होता है सूर्य ग्रह का, वो राजा की तरह होता है, तो वो राज करता है। सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक भी कहा गया है। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी सूर्य ग्रह के बारे में दें। ज्योतिष, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्योति के ईश, यानी कि प्रकाश के देवता। सूर्य को प्रकाश के देवता माना जाता है, उसी से ज्योतिष स्टार्ट होता है। सौर मंडल, सूर्य का मंडल। सूर्य वो है जिससे सब ग्रह अपनी रोशनी पाते हैं और उसी के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में पिता का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य हमारे पितरों का भी कारक है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आता है तो बाकी ग्रह दिखाई नहीं देते। ये आकाश में तारे हमेशा रहते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी में हम उनको देख नहीं सकते, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत विशाल, बहुत विस्तृत है, तो उसकी रोशनी के आगे किसी के नहीं। उसके पास आने पर हर चीज अस्त हो जाती है। इसलिए बुध ग्रह आकाश में होते हुए भी हमें दिखता नहीं, क्योंकि वो सूर्य के नजदीक रहता है। सूर्य वो है जिससे राशियों की गणना की जाती है। आप जितने भी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं, तो जब वो आपको बताते हैं कि आपका फला तारीख से फला तारीख तक ये महीना आपका कैसा रहेगा, तो वो आपकी राशि लिखते हैं उसमें। तो उस वक्त सूर्य उस राशि में संचार करता है, उस वक्त वहां से निकलता है, तो सूर्य से राशियों की गणना होती है। अप्रैल का महीना सबसे पहली राशि से शुरू होता है और वहीं से सौर मंडल के अंदर सूर्य की आराधना शुरू हो जाती है। तो जैसा कि नारायण जी ने हम सबको जानकारी दी सूर्य ग्रह के बारे में, ये सब सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो बिना समय को व्यर्थ करें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी राशियों की। तो नारायण जी, मैं चाहूंगी तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मेष राशि के बारे में बताएं कि सूर्य ग्रह अगर इस राशि पे गोचर कर रहा है तो इस राशि के जो जातक हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य अगर मेष राशि में आपकी कुंडली में भी है और वो गोचर भी करता है, तो गोचर तो वो हर महीने करता है, 12 महीने में 12 राशियों पर जाता है। लेकिन अगर आपकी राशि में मेष राशि पर सूर्य है तो आप बुद्धिमान, बलवान और चतुर कहलाते हैं। उनको यात्राओं का बहुत शौक होता है। जो मेष राशि वाले सूर्य वाले होते हैं उनको यात्राओं का बहुत शौक होता है। वो ठाट बाट से रहने वाले, अपनी आउटलुक के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, ध्यान भी रखते हैं और किसी भी चीज से कोई भी चीज प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। उस राशि के अंदर वो उसको मान सम्मान दिलाता है और वो उसको एक स्टेटस को डेवलप करता है। इस राशि में सूर्य मंगल के साथ होता है। मंगल अपने आप में गर्म राशि है, सूर्य अपने आप में गर्म है, लेकिन दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। तो उस संबंध के कारण सूर्य का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है और वो उस राशि में अपने आप को उच्चता में पाता है। दोनों एक जैसे स्वभाव के होने के कारण कई बार उनका एरोगेंट नेचर, उनका लोगों से ये कहते हैं एटीट्यूड से बात करने का नेचर उनको अलग थलग कर देता है। तो ऐसे मेष राशि वालों को हमेशा सूर्य के अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनको तांबे के लोटे को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल पीना, तांबे के लोटे से शिव को जल चढ़ाना, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि मंगल भी है तो वो उसका प्रतीक है। सूर्य का अपना रंग है ना, वो लाल से अलग हटके है। लाल, कंप्लीट लाल तो मंगल का रंग है, लेकिन मंगल के अलावा जो एक महरूम कलर आ जाता है, वो रंग आ जाता है सूर्य का। तो वो रंग आता है हमारे पास तांबे का। तो तांबे में, गुड़ में सूर्य का वास होता है, लाल फूलों में सूर्य का वास होता है। जिन चीजों का संबंध नेचर से जुड़ा होता है और जो नेचर से लाल होते हैं उसमें सूर्य का वास होता है। तो ऐसे लोग सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से शिव को जल चढ़ाएं, तांबे के बर्तन में अपने कहते हैं पीने के लिए इस्तेमाल करें, तो उनको निरोगी काया रखती है। क्योंकि ये लोग आवेशात्मक होते हैं
और अक्सर इनको प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों से किसी भी समय भिड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों राशियां गर्म हैं इसलिए। जी, तो जैसा कि नारायण जी ने हमको बताया कि मेष राशि के जो जातक हैं और अगर सूर्य ग्रह का गोचर उस राशि पे हो रहा है तो उस समय हो सकता है आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन दिखने को मिले, क्योंकि हो सकता है आप अहंकार में आके किसी को कुछ कह दें, या हो सकता है आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्वभाव को काबू में रखना है और एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है कि तांबे की जो लोटा होता है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, सूर्य को अर्घ दें और या उसी में पानी पिएं। तो इस तरह से आप पर जो उसका कुप्रभाव हो रहा है गोचर के समय का सूर्य का, वो शायद ना हो। तो नारायण जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि की। वृक राशि ये चंद्रमा की राशि है। पहली राशि मंगल की थी, गर्म थी, ये चंद्रमा की राशि है। इस राशि में कुशार्ग, तीव्र बुद्धि जिनकी होती है ना, जो एकदम से फौरन समझ लेते हैं बात को। सूर्य जब इस राशि में आपकी कुंडली में है तो आपको एकदम तीव्र बुद्धि देता है, लेकिन हठी और दम्भी भी बनाता है। इनको संगीत का बड़ा शौक होता है, संगीत में ये रुचि रहती है और ये थोड़े से भोग विलास के भी होते हैं। जहां लग्जरियस होती है वहां ये लोग पाए जाते हैं। उनको विशेष रुचि होती है अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट करने की, तो उसको नियमित रूप से अपने जीवन के अंदर, इस कारण ये कई बार गलत लोगों की संगत में चले जाते हैं, क्योंकि दिखावा पसंद हो जाता है ना, तो इस कारण वो गलत लोगों की संगत में चले जाते हैं और कई बार ये मिसयूज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आप को दिखावे के चक्कर में गलत लोगों से बचना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, बिल्कुल विपरीत है। जैसे अग्नि पर अगर जल रखो तो भाप बन के उड़ जाता है और जल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जल की राशि के अंदर जब ये आएगा तो परेशान तो करेगा ही ना। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आदमी अपने आप को ठंडा स्वभाव रखे और हर एक से ना भिड़े। अगर आप भिड़ गए तो समझ लो कि वो हार आपकी है, क्योंकि वो भाप बन जाएंगे आप, क्योंकि ये वृष राशि है। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर नियमित रूप से सूर्य को अगर मनाना है और सूर्य को अपने पक्ष में करना है तो चंद्रमा का एक ही उपाय है, शिव को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। भगवान शंकर को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, उन्हें बहुत लाभ होगा। और उन लोगों को रात को सिरहाने तांबे के लोटे में जल रखना चाहिए, सवेरे उठकर उसको पीना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा और उनकी निरोगी काया होगी। नॉर्मल सा उपाय है, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। और उनके शरीर के अंदर अगर वो धारण कर सकते हैं तो कोई तांबे का छल्ला या तांबे की कड़ा धारण कर सकते हैं, इससे भी उन्हें लाभ होगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया, वृषभ राशि के जो जातक हैं और सूर्य ग्रह का गोचर अगर इस राशि में हो रहा है तो आपका जो आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको लोगों से सोच समझ के बात करनी है, ज्यादा अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं समझना है। और एक छोटा सा उपाय है, आपको तांबे की कोई वस्तु को अपने शरीर में धारण करना है, फिर वो छल्ले के रूप में हो या किसी कड़े के रूप में हो। साथ ही आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और उनको जो जल है वो तांबे के लोटे से चढ़ाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी राशि की यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि ये वो राशि है जो बहुत प्रिय है। सूर्य यहाँ एक नॉर्मल कंडीशंस में है, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, एक नॉर्मल कंडीशंस में है। मिथुन राशि में जिन लोगों की सूर्य होता है वो बहुत बातूनी होते हैं, बातचीत करने के शौकीन होते हैं। जहाँ जो मिले अनजान व्यक्ति से भी बात करते हैं, राह चलते भी बात करते हैं, ट्रेन में बैठेंगे दोस्त बना लेंगे, कहीं जाएंगे तो वो सर्कल के अंदर अपनी बातचीत शुरू कर देंगे। ये लोग वो होते हैं जिनको आलोचना करना भी बहुत पसंद होती है। अच्छा तुमने देखा वो कैसा था, हाँ अरे वो तो ऐसा ही है। इस प्रकार की बात करने का शौकीन मिथुन राशि वालों को होती है। अगर उसमें सूर्य है तो सूर्य मिथुन राशि में है तो समझ लो कि आलोचना नेचर में आ जाएगी। कुछ समय के बाद लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को शांत रखें और बातचीत करते हुए आलोचना से बचें। दूसरा, ऐसे लोग ज्योतिष में जरूर रुचि रखते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। मैंने उसको बताया था, उसको वो काम हो गया, अरे मेरे को भी पता है ये कैसे होता है। तो उनका ज्योतिष में भी कहीं ना कहीं रुझान होता है। तो ऐसे कई, क्योंकि बेसिकली ये बुध की राशि है मिथुन राशि, तो सूर्य का जब उसमें संबंध आता है तो सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से बुध आदित्य योग बन जाता है, जिसके कारण एक माहौल बन जाता है कि उनका रुचि श्वेत हो जाते हैं। जैसे इंट्यूशंस काम करती है, दिमाग काम करता है, उसने ऐसा बोला वो हो गया, मैंने उसको बताया था उसका काम हो गया। तो ये श्वेत होता है, इन्हें कोई पढ़ाना नहीं आता फिर भी उनके अंदर ये जानकारी होती है। इन लोगों को बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंसल्ट फील करेंगे और फिर पब्लिक लाइफ के अंदर उसको सहन नहीं कर पाएंगे। मिथुन राशि वालों को बुध आदित्य योग जब भी बनता है,
जब भी सूर्य बुध मिथुन राशि में आता है तो वो बुध की राशि में आ जाता है, तो बुधादित्य योग बनता है। तो उस वक्त एक उपाय होता है, उस उपाय को करने से लाभ की स्थिति आती है। गुड़ से बनी चीजें गणपति को अर्पित करें। गुड़ सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और जब वो गणपति बुध के देवता को बनाया जाता है तो उनमें ये दोष कम हो जाता है। बात करने का जो ढंग है वो बुध ही सिखाता है। तो बुध को बातचीत करने का बड़ा शौक है, तो इसके कारण अगर उसको संतुलित करना है तो गुड़ से बनी चीजें भगवान गणपति को अर्पित करें तो इन्हें बहुत लाभ होगा। और खुद भी अपने जीवन में गुड़ को महत्व दे। जैसे अगर सूर्य को जल भी देना है तो चीनी ना डाले, गुड़ या शक्कर डाले, तो उसको डालकर वो मीठे से अगर वो ये कहते हैं जल देते हैं तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मिथुन राशि के जो जातक हैं और सूर्य का गोचर अगर मिथुन राशि में चल रहा है या हो रहा है तो ऐसे समय में हो सकता है कि आप थोड़े आउटस्पोकन हो जाएं, आप कुछ भी कह दें किसी को, बहुत जल्दी आप दोस्ती करने लगे, एक्सट्रोवर्ट स्वभाव आप पर भारी हो जाए, या यूं कहें ऐसे समय में आपको थोड़ा बहुत अपमान भी सहना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी पसंद नहीं होती। लेकिन गोचर के वक्त हो सकता है ये सारी खूबियां, ये सारी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज आपके अंदर आ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी राशि की, यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी खुद की राशि, जिसके अंदर जब सूर्य आता है तो चंद्रमा की उपस्थिति में सूर्य नहीं मिलता है तो वो कमजोर हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। अग्नि कितनी भी तेज हो, आप उसके ऊपर जल रखें और उसको उबालें, वो इतना गर्म हो जाए कि उसमें जब हाथ डाले तो हाथ जल जाए, लेकिन फिर भी उसमें ताकत होती है कि वो जब भी अग्नि पे डलेगा अग्नि को बुझा देगा। तो जल की तासीर अग्नि को खत्म करने की है। तो इसलिए जब सूर्य कर्क में आता है तो उसकी खुद की आइडेंटिटी वीक हो जाती है। तो ऐसे लोग अक्सर किसी ना किसी के अधीन ही काम करते हैं, खुद का काम करना शुरू करते हैं तो गलतियां करते हैं। तो नौकरी पेशा लोगों में कर्क का सूर्य ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब वो अपना काम करते हैं तो गलतियां कर देते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव हो जाता है, मतलब किसी भी बात पे तीखा बोल देते हैं और 90% 10% से हार जाता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपना व्यवसाय करते वक्त ध्यान रखें कि अगर आपके पास नहीं है तो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पिता, अपनी माता के नाम से कुछ करें, अपने नाम से करने से बचें, नहीं तो गलती हो जाएगी, जो जमा पूंजी है वो भी नष्ट हो जाएगी जी। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य को ठीक करने के लिए एक नॉर्मल सा उपाय है, लाल फूल लाल फल, इन दोनों को शिव को अर्पित करना। ऐसे लोग मंदिर में जाएं और भगवान शिव को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। ये दोनों ही सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शिव को अर्पित करते हैं तो शिव उसकी इस नेगेटिविटी को कवर कर देते हैं। तो ये नॉर्मल सा उपाय है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। हफ्ते में एक दिन का उपाय है, सोमवार वाले दिन ही कर लें आप, जरूर नहीं कि रविवार को जाएं, सोमवार वाले दिन जाएं और जाकर उनको लाल फूल लाल फल अर्पित कर दें। इससे उन्हें बहुत लाभ होगा और कर्क राशि के जो दोष है वो उनको नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कर्क राशि के जो जातक हैं और सूर्य ग्रह का गोचर उस राशि पे अगर चल रहा है तो ऐसे समय में हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट का शौक बहुत ज्यादा आ जाए। और इन्वेस्टमेंट ध्यान रहे आपको कि आपको अपने नाम पे नहीं करना है, अपने किसी रिलेटिव, अपनी वाइफ, अपने बच्चे के नाम पे अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही अगर ऐसे वक्त में कोई ज्यादा समस्या आती है तो ऐसे वक्त में आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है, उनको लाल फूल और फल अर्पित करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि। यहाँ सूर्य वाकई राजा होता है, सेना में, सरकारी नौकरी में, आधिपत्य में, लीडरशिप में, और जो अपने आप को भीड़ में अलग दिखाते हैं वो सिंह राशि वाले होते हैं। सिंह राशि वाले जातक वो होते हैं जो सिंह की तरह ही रहते हैं। मैं अकेला हूं लेकिन सब पर भारी हूं, एक अकेला सब पर भारी, वो सिंह राशि वाले होते हैं। उनका एक सिद्धांत होता है, वो कहता है या तो मेरी बात मानो या मेरे से बात मत करो। बात को मनवाने के तरीके भी जानते हैं, उनको पता है किसके थ्रू बात बन सकते हैं। मैनिपुलेटर होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, पुलिस के महकमे में, किसी अच्छे पद पर जो लोग होते हैं उनका सूर्य बहुत बलशाली होता है। उनके संबंध अपने पिता से बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो पिता का कारक होने के कारण उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, उनको ब्लेसेज मिलती है। को पिता से ब्लेसेज मिल गई, वो किसी भी जगह जीत जाते हैं। इन लोगों के साथ एक ही दिक्कत है, इनका ईगोस्टिक होना। बिल्कुल संबंध खत्म कर देते हैं, बात ही करना बंद कर देते हैं। रिलेशन इतने टफ हो जाते हैं कि वो रिश्तेदारी में भी, अपने परिवार में भी, अपने ननिहाल में भी, अपने ससुराल में भी, समाज में भी, अपने संबंधों में अलग थलग पड़ जाते हैं। कई बार तो सालों साल बात नहीं होती इन लोगों की। क्यों? क्योंकि ईगो इतना बड़ा होता है, मैं क्यों बोलूं,
जब उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, और ये चीज उनको अलग थलग कर देती है। हाँ, सामाजिक रूप से इतने विस्तृत होते हैं, अरे इससे अच्छा तो आदमी कोई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ईगो, उनका ज्यादा बोलने, उनका अपने आप को अलग दिखाने का नेचर उनको अलग थलग कर देता है। तो ये परिवार में अलग थलग होते हैं, समाज में सर्वप्रिय होते हैं, इतना इनमें हो जाता है। तो इन लोगों को एक समरस भाव होता है ना, उसको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो ये जितने अच्छे सामाजिक होते हैं उतने अच्छे पारिवारिक नहीं होते। बहुत सारे नेता, बहुत सारे सोशल वर्कर, बहुत सारे मीडिया में काम करने वाले जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सब कुछ होते हैं, इनकी पब्लिक लाइफ देखो गजब की होती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 12 व्रत कम से कम रखे अपने सूर्य के, मतलब एक साल में 3 महीने का ही टोटल पीरियड आएगा, 4 12, तो 3 महीने के अंदर 12 व्रत रखे सूर्य के। उस दिन मीठे का परहेज, उसके नमक का परहेज करे, नमक ना खाए और सूर्य का व्रत करे। उसको व्रत करने से परंपरागत दोष भी खत्म होते हैं। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर जैसे कि उनमें सभी खूबियां होती हैं, क्योंकि सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो खुद भगवान सूर्य हैं, तो वो ज़रूर इसमें जब गोचर करते हैं तो जो उसका जातक जो होता है वो पावर में आ जाता है। लेकिन ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा उसमें ईगो ना आ जाए, बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक ना हो जाए कि आप अपने आगे किसी के ना सुन सकें। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको महसूस होती है कि आपका स्वभाव दिन पर दिन बदल रहा है, आप थोड़े ईगोइस्टिक हो रहे हैं, तो ऐसे में आप कुछ ना करें, सिर्फ भगवान सूर्यदेव की आराधना करें, रोज सुबह उनको जल दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि ये दोबारा बुध की राशि है। ये राशि वो है जिसमें सूर्य जब आता है तो आदमी को गणितज्ञ बनाता है, कैलकुलेशन माइंडेड। आप जब तक कैलकुलेटर निकालोगे वो टोटल बता देते हैं जी। इतनी बड़ी कला होती है उनको, उनकी पढ़ाई लिखाई चाहे कम हो लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, वो कैलकुलेशन माइंडेड होते हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, वो साहित्य में बहुत अच्छे होते हैं। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कामयाब लोग होते हैं ना, उन लोगों के अंदर कन्या का सूर्य गजब का होता है। जब वो बातचीत करते हैं तो उनकी याददाश्त गजब की होती है। उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया, अगर वो बिना लिखे भी याद रखते हैं। चित्रकला इनकी बहुत अच्छी होती है, राइटिंग क्षेत्र में ये अच्छा काम करते हैं। अगर लिखना बैठते हैं, बस स्वभाव स्त्रियों जैसा होता है, शर्मीले होते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप से जाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। कोई बोले यार तुम मिले नहीं, मैंने काम तो कर दिया था। अरे भाई काम के लिए थोड़ी, वैसे भी तो मिलना चाहिए, वैसे नहीं मिल पाते, बस काम कर दिया था। तो अपने कर्म को अपना भगवान मानते हैं, काम कर दिया, अच्छा कर दिया, बेस्ट कर दिया, लेकिन उसको बता नहीं पाते। लेकिन चित्रकला, राइटिंग, साहित्य, गणित इनका विशेष प्रिय होता है। ये इस क्षेत्र में अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करें तो ये औरों से बेहतर करके दिखाते हैं। कोई खास उपाय पंडित जी जो कन्या राशि के जातक को करना चाहिए? कन्या राशि वालों को बेसिकली गाय की सेवा का संबंध है, गाय और बैल दोनों जी। तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, उसमें गाय और बैल को गुड़ देना, गाय और बैल दोनों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उनकी ब्लेसिंग आपको इस समस्या से लड़ने की मिलती है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर वो अपना रुझान कला क्षेत्र में आर्ट से रिलेटेड अगर जाते हैं, अगर उसमें अपना भविष्य देखते हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इससे पहले नारायण जी हम राशियों पे बात करें, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बहुत बताएं कि जो हर ग्रह है वो हर एक रत्न के साथ आता है। अगर सूर्य ग्रह किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या सूर्य ग्रह से किसी को कुछ लाभ उठाना है, तो ऐसे वक्त में वो कौन सा रत्न धारण करे? सूर्य का अपना स्वयं का रत्न है माणिक जी। जैसे आपने वस्त्र पहने हुए, जैसे मैंने पहने हुए, ऐसा ही रंग होता है उसका, इसे रूबी कहते हैं। संसार के सबसे महंगे स्टोन्स में से रूबी आता है। रूबी की दलाली में लोग हीरे खरीदते हैं, दलाली 2% होती है। मतलब संसार का सबसे महंगा रत्न कोई है तो रूबी है। इस रत्न को किसी ज्योतिष में सूर्य की कंडीशंस, आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या ग्रह दशा चल रही है, क्या अंतर्भाव है, गोचर में कंडीशंस क्या है, उसको देखकर पहने। क्योंकि स्टोन एक इजी प्रोसीजर है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब है जब वो आपको सूट करता है। अगर स्टोन पहनने से सारे काम हो जाते तो ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये धर्म कर्म, ये पूजा पाठ, ये एकादशी पूर्णिमा सब बंद। फिर तो स्टोन पहनो और स्टोन उतारो। तो जब तक आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति ना हो तब तक किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह लें, नहीं तो आप तो अच्छे के लिए गए थे, वो बुरा हो गया। तो जैसा नारायण जी आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपका बच्चा या आप खुद, आपकी जो कुंडली में ग्रहों की जो दशा है और उनमें से देखा जाए सूर्य की जो दशा है वो काफी कमजोर है, वो आप पे ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई सलाह देता है
कि आपको माणिक पहनना है, लेकिन सिर्फ सलाह मशवरा से माणिक ना पहनिए, बाकायदा अपनी कुंडली की जांच करवाइए और देखिए कि वो सही है आपके लिए पहनना कि नहीं पहनना। ऐसा ना हो कि सूर्य को सही करने के चक्कर में बाकी के ग्रह आपके डिस्टर्ब हो जाएं। तो वापस राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि ये एक ऐसी राशि जहां सूर्य विवादित है, नीच का हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। पारिवारिक जिंदगी में 3 चीजों को जन्म देने का काम तुला का सूर्य करता है: डिस्टेंस, डाइवोर्स, डेथ। फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के अंदर सूर्य की नेगेटिविटी आ जाती है। सूर्य अगर तुला का है तो ये सोच लो कि कलंक लगेगा, अपयश मिलेगा, इसलिए समय रहते उसको ठीक करें, नहीं तो आप किसी भी स्थिति पर जाएंगे उसी स्थिति पे कोई ना कोई ऐसा प्रकट हो जाएगा जिसमें कि आपको झेलना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके पारिवारिक जीवन पर। अक्सर जिनकी कुंडली में नीच का सूर्य होता है, तुला राशि में नीच का सूर्य हो जाता है, तो उन लोगों के जीवन के अंदर पारिवारिक रूप से कमजोरियां आती हैं। वो पारिवारिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। कई बार स्टेटस में, फाइनेंस में, रंग रूप में हम फंस जाते हैं और गलत शादियां हो जाती हैं। वो यही तुला का सूर्य कराता है। तुला का सूर्य और उसके साथ बैठ जाए शुक्र, तो समझ लो कि आपने एक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है कि आपने शादी के वक्त क्विक डिसीजन लिया और वो शादी आपके गले के अंदर फंस गई है। मतलब वैवाहिक जीवन में इस राशि का काफी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ये अपयश दिलाता है जी। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर आकर सूर्य की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं जी। जो सौर मंडल का सबसे बड़ा देवता है, जिसकी रोशनी से सारे ग्रह वो पाते हैं, वो शुक्र के घर में आते ही खत्म हो जाता है। इसलिए तुला राशि वालों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन के अंदर, तुला राशि वाले नहीं, जिनका सूर्य तुला राशि में है, उन लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम आता है हमारे पास जब डिस्टर्ब होता है तो अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है। अक्टूबर नवंबर में जो जातक पैदा होते हैं उनकी राशि अक्सर 15 तारीख से और अगली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की राशियां होती हैं। ये उस पीरियड में जो जन्म लेते हैं उन लोगों को अपने विवाह के समय डिसीजन लेते हुए ध्यान रखना चाहिए। किसी का तुक्का फिट हो जाए, कोई जीवन चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर जो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जो एनजीओज में पहुंच जाते हैं, जो वुमेन सेल में पहुंच जाते हैं, वो लोग यही होते हैं। 70% केसेस डाइवोर्स के इन्हीं लोगों के होते हैं, डिस्टेंस के इन्हीं लोगों के होते हैं। ये आत्मबल खत्म कर देता है। थोड़ी देर में डिसीजन, हम तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, 3 साल लिविंग में रह रहे हैं, 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल टाइम के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और जब शादी का समय आया तो रिश्ते खत्म। तो कोई खास उपाय जिसका विशेष ध्यान रखना? का उपाय बहुत जरूरी है। ये वो टाइम है जिसमें सूर्य की कंडीशन देखकर माणिक जो आपका रत्न है वो काम करता है जी। ऐसे लोगों को रविवार वाले दिन, विशेषकर रविवार वाले दिन, भगवान जब जल चढ़ाएं तो पहले शिव पर जल चढ़ाएं, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएं रोली डालकर जी। रोली एक लाल रंग का तिलक आता है, उसको डालकर उसको जल चढ़ाएं और अपने जीवन के अंदर एक ही चीज का ध्यान रखें कि सीनियर से, पिता तुल्य लोगों से, उम्र में बड़े लोगों से, अपने पद में बड़े लोगों से कभी ना उलझे। जब भी उलझेंगे अपमानित होंगे। तुला राशि वालों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, उनकी भोग विलास की प्रवृत्ति उनको कई बार गलत लोगों से मिला देती है। मतलब किसी ने हाथ मिलाया और वो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर बात तो बनती नहीं है, बतंगड़ बनता है और बतंगड़ इतना बड़ा हो जाता है कि अभी जीवन खत्म। जब भी सूर्य कमजोर होगा तो समझ लो कि आपके जीवन के अंदर उसने एंट्री कर ली है इन चीजों की। तो इससे बचने का उपाय यह है कि सूर्य को ठीक करें। अपने नियमित जीवन के अंदर सूर्य को जल दें, डेली दें। नियमित जीवन में सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना, लाल तिलक मिलाकर उसको जल देना, और अपने हफ्ते में एक दिन ही सही, लेकिन रविवार वाले दिन मौन व्रत करने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मौन व्रत रखें। उनकी एनर्जेटिक पावर बढ़ जाती है और ग्रहों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल काम है। आप संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन घर में हैं और आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको प्रयोग करके देखें। महीने में एक बार करें, 12 महीने में 12 बार हो गया तो 12 बार भी हो गया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं, तुला राशि के जो जातक हैं उनको तो खास तौर पे जब सूर्य उनकी राशि पे गोचर करे तो उनको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा अच्छा समय नहीं होता है। तो ऐसे में वो माणिक धारण कर सकते हैं सलाह अनुसार ज्योतिष की। साथ ही भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, पहले उनको जल दें, उसमें रोली डालें, उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि ये पुनः मंगल की राशि है। इस राशि के लोग जिनका सूर्य वृश्चिक राशि में होता है, उन लोगों को मैक्सिमम लोग हम सेना में देखते हैं।
आर्मी में देखते हैं, जो अपने पास हथियार रखना पसंद करते हैं, जो लाइसेंस लेते हैं, मेरे को हथियार लेना है, मेरे को पिस्टल रखनी है, चाहे उसको नहीं उसको यूज करने ना आता हो, लेकिन उसको लटका के चलने के शौकीन होते हैं और अपने अलावा किसी के सिद्धांत नहीं मानते। हिटलर टाइप के लोग होते हैं। अपने परिवार के प्रति तो बहुत जिम्मेवार होते हैं, उनको घुमाने ले जाएंगे उड़ाएंगे, लेकिन पड़ोसी से लड़ाई रखते हैं जी। इन लोगों को फटे में टांग अड़ाने की बड़ी आदत होती है। मतलब अपना तो है ही, दूसरे के काम में भी टांग अड़ाना, और उसके लिए पता लोगों को इकट्ठा करेंगे, खुद किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने काम के लिए समाज को तुम लोग इकट्ठे नहीं होते, तुम लोग साथ नहीं चलते, ये नेचर इनका होता है, ज्ञान देना। तो इन लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कैसा कोई उपाय है जो लोगों को ऐसे समय में लड़ने की क्षमता दे सके? कि बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये सर्जन होते हैं, बेसिकली निर्माण करता होते हैं और उसकी वैल्यू चाहते हैं बिना किसी उसके कि मैंने तो किसी का किया नहीं, लेकिन मेरे किए हुए को लोग बहुत अच्छा बोले। इन लोगों को अपने स्वभाव में ठीक करने के लिए चींटियों को आटा डालना, क्योंकि चींटी बहुत सोशल होती है, वो लगभग ये एक ऐसा जीव है जो कहीं भी पाया जाता है। चींटियों को आटा डालना, आटे के अंदर बूरा कहते हैं, वो आटे में ये कहते हैं खांड शक्कर जिसे कहते हैं, गुड़ से बनती है, वो मिलाकर वो चींटियों को पेड़ के आसपास डालना, उससे इनको मिलना आता है। चींटियों का गुट बहुत अच्छा होता है, वो एक दूसरे के संपर्क से एक दूसरे को संपर्क करती हैं, उनका एंटीना बहुत अच्छा काम करता है, तो इससे उनको मिलन की भावना आएगी, इसमें आपस में तालमेल बैठेगा। चींटियों को आटा डालना चाहिए। जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अगर वो चींटियों को आटा देंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई वृश्चिक राशि की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि सूर्य की ये भी बहुत सुंदर राशि है। मेष राशि, सिंह राशि, उसके बाद धनु राशि। धनु राशि में सूर्य बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग सुंदर बहुत होते हैं, उनकी आउटलुक बहुत अच्छी होती है। ये अपनी पैंट की क्रीज खराब नहीं होने देते, अपनी तरफ बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान भी रखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, पूछ भी लेते हैं मैं ठीक लग रहा हूँ ना, तो हाँ, रात को सोते वक्त भी कंघी कर लेते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं। लेकिन धनु राशि में सूर्य उच्चतर रहन सहन होता है ना, हाई क्लास सोसाइटी नेचर जो देता है, चाहे उनकी तनख्वाह 100 है लेकिन वो 150 खर्च कर देते हैं, क्यों? कोई हमें कमजोर ना समझे। तो ये जो नेचर होता है, ये धनु राशि में जिनका सूर्य होता है उन लोगों का होता है। लेकिन अगर आपने इनकी नहीं सुनी कि भाई ये बता रहे हैं कि मैं उसको जानता हूं, उसको आपने अवॉइड कर दिया, तो क्रोधित हो जाते हैं, हाँ, उठ के चले जाते हैं, तुम्हें वैल्यू नहीं है, तुम तो कभी मिले नहीं हो, तुम्हें क्या पता है वो कितना बड़ा आदमी है और मेरे से मिलने आया था, तुम्हें तो पता नहीं और मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो फौरन क्रोधित हो जाएंगे, फौरन उल्टा सीधा बोल देंगे। शिल्प विद्या, जो कलाकारी की विद्या होती है ना, इसमें इनका बड़ा नेचर होता है, किसी भी चीज को सजाना, संवारना, आउटलुक अच्छी देना। सूर्य जिनका वृश्चिक धनु राशि में होता है, उनकी क्वालिटी होती है। धनु राशि के सूर्य सिंह और मेष के बाद सबसे अच्छे माने जाते हैं। बस एक ही कमी होती है, वो ये अपने आप को गाना, अपना बजाना, अपना सुनाना, उसमें ही थोड़ा सा कमजोर है, बाकी सब ठीक रहते हैं। ऐसे लोगों को सूर्य ज्यादा परेशान नहीं करता। ये नॉर्मल ढंग से अगर भगवान की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, तभी उन्हें लाभ होगा। सूर्य इनके लिए वैसे खराब नहीं होता। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं और सूर्य अगर आपकी राशि पे गोचर कर रहा है, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी खराब तो नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि ऐसे समय में आपको इससे लाभ ही ज्यादा मिल सकता है। लाभ ही लाभ मिलेगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी सूर्यदेव की अगर आप आराधना करते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, जिसके नाम से सूर्य को पूरे साल भर जाना जाता है, इसी से कहते हैं मकर की संक्रांति। मकर संक्रांति जनवरी का महीना होता है। सूर्य उस राशि में आता है, उस राशि में क्षीण अवस्था में होता है। उसकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जनवरी के अंदर एंट्री करता है, तो मकर में आता है। अब मकर की संक्रांति आ गई है, तो सूर्य को ठीक करो। अगर सूर्य ठीक नहीं होगा तो हमारी फसल नहीं पकेगी, तो सूत का दान दिया जाता है। जो हमारे यहाँ पतंग उड़ाई जाती है ना मकर संक्रांति को, उसका वास्तविक अर्थ क्या है पता है आपको? हम लोग एक उत्सव की तरह बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन हमें वास्तविक अर्थ नहीं पता। हम जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के बाद लास्ट वाली पतंग को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो सूत का दान दे रहे हैं, हम सूर्य को सूत का दान दे रहे हैं कि आकाश की तरफ ये वो गया है। अब ये सूत कहीं जाएगा तो किसी पक्षी के काम आएगा। पूरे भारत के अंदर मकर संक्रांति को सूर्य का दिन माना जाता है कि उस दिन सूर्य को जल देना, सूर्य का दान देना। काली सफेद चीजों को दान देने से सूर्य में लाभ होता है, क्योंकि मकर में सूर्य थोड़ा सा निर्धन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और भाग्य भी कमजोर हो जाता है उसका, और उनको थोड़ा सा कच्चे लालच का स्वभाव होता है। जैसे कहीं नौकरी कर रहे हैं
और थोड़ी सी भी कहीं पर कोई ये किसी ने लालच दिया तो उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो ये मकर में जिनका सूर्य होता है उन लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है, वो मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पेशेंस कम होता है। किसी ने कहा कि वहां पर ज्यादा अच्छा पैकेज है तो पता चले 19-20 के अंतर में भी छोड़ के चले गए, तो वो लोग होते हैं, वो मकर में जिनका सूर्य होता है उन लोगों का होता है। कोई खास उपाय जो मकर राशि के जातकों को करना चाहिए? मकर राशि वालों को सूत का दान, सूत का दान, काले सफेद वस्त्र देने चाहिए, किसी भी जरूरतमंद को दे जी, काले सफेद वस्त्र दें, उससे बहुत लाभ होगा उन्हें। जल की राशि भी है ना, तो वैसे भी लाभ होता है उन्हें। और ऐसे लोगों को जिन लोगों में तिल तो खैर हमेशा 12 महीने नहीं आते, गुड़ और तिल से बनी चीजें भी देने से लाभ होता है। तो गुड़ तो हमेशा मिलेगा, लेकिन तिल तो नहीं मिलता, लेकिन काले सफेद वस्त्र और गुड़ और तिल देने से उनको लाभ की स्थिति आती है, उनको ये करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं और ऐसे में सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, तो यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और सफेद और काले वस्त्र आपको दान में देने चाहिए किसी जरूरतमंद को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि ये भी सूर्य की कमजोर राशि है, इसमें भाग्य कमजोर होता है। कुंभ राशि के जातकों को नॉर्मल आदमी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई आदमी 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, काम हो जाता है। इनको उसी काम के लिए 10-10 बार जाना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ता है। एक समय निकलने के बाद इनको सफलता मिलती है कि अब तो दाने तो मिल गए लेकिन दांत चले गए। तो जिनको बहुत लेट सफलता मिलती है वो कुंभ के जिनका सूर्य होता है उनको मिलती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा निरंतर प्रयास रहता है। हालात जहां इन्होंने हाथ छोड़ दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है, वहीं सफलता खत्म हो जाएगी। अगर वो निरंतर रहते हैं तो वो जिस भी फील्ड में जाते हैं उसमें कामयाब करके दिखा देते हैं। बस एक ही चीज की वो रहती है, ऐसे लोगों को ट्रेडिशनल रोग होते हैं ना, जो पारंपरिक रूप से हमारे में रोग होते हैं, उनमें से 3 रोगों का महत्व बहुत है। एक डायबिटीज, दूसरा बीपी और हार्ट, तीसरा अस्थमा जो सांस की प्रॉब्लम है। ये इनकी बेल्ट में है तो ये इनको भी मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को पारंपरिक दोष मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जो पारंपरिक दोष होते हैं उनसे लड़ने के लिए इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें शिकायत हो रही है तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने आप अपना इलाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल आदमी के मुकाबले इनको तकलीफ बढ़ जाएगी और फिर वो समस्या परमानेंट दवाई की हो जाएगी। इन लोगों को एक ही काम करना चाहिए, जैसे मैंने पारंपरिक दोष के लिए कहा, तो ऐसे लोगों को चैरिटेबल जगह जो होती है ना, जहां पर लोगों की भलाई के लिए, चैरिटेबल के लिए, परोपकार के लिए जो दान देते हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी अनाथालय में, किसी महिला केंद्र में, किसी बुजुर्गों के आश्रम में, इन लोगों को देना चाहिए। उनको देने से इन्हें बहुत लाभ होता है। हाँ, और ऐसे लोगों को साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। जैसे अपने घर में भी गए तो खुद अपनी साफ सफाई करी तो इनसे इनका सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग धर्म स्थान में गए तो लोग बाग तो जल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ये वहां झाड़ू पोछा लगाए, वहां साफ सफाई करे तो इनसे बहुत लाभ होता है, क्योंकि बेसिकली शनि की राशि है ये। जी जी। तो कुंभ जो राशि है शनि की राशि है, तो उस राशि में जाकर शनि अपने आप में दम भी व्यक्ति है। तो वो जब आ जाता है ना तो उस सूर्य को स्वीकार नहीं करता। तू राजा होगा अपने घर का, मैं अपने घर का राजा हूं। तो उस जगह जाकर जब आप नतमस्तक होते हैं तो वो उनको नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं वो हमेशा, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो आपको हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हर संभव कोशिश करनी चाहिए। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे, भले ही देर से हो। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कहीं कहीं किसी मौके पर अगर आपको बुलाया गया है, आपकी आवश्यकता है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आखिर की मीन राशि की। मीन राशि का सूर्य सबसे अच्छे सूर्य में से यह भी माना जाता है। ऐसे लोग सर्वप्रिय होते हैं समाज में। जो सर्वप्रिय लोग होते हैं ना, जिनकी सब नमस्ते करते हैं, जो सब नमस्कार करते हैं, स्त्रियों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि इनको बड़ा, जैसे घर परिवार में एक आध आदमी ऐसे होता है जो कि औरतों से ज्यादा बातें करता है, तो उनमें ये राशि वाले लोग पाए जाते हैं। इस राशि वालों लोगों को बस 2 चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जिनका सूर्य मीन राशि में हो, मीन राशि वाले नहीं, सूर्य मीन राशि में है, थोड़ा सा भेद है। पूरे कार्यक्रम के दौरान लोग बाग अपनी राशि पढ़ना ना शुरू कर दें, इसलिए बता रहा हूं कि हम राशि की बात नहीं कर रहे, हम सूर्य जिस राशि में है उस राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। तो मीन राशि में जिनका सूर्य है, जो लोग मीन राशि में है, यानी कि जो लोग फरवरी और मार्च के बीच के अंदर पैदा हुए हैं, वो मीन राशि वाले कहलाते हैं। तो अपने 18-19 फरवरी
के बाद और ये कहते हैं मार्च के बीच के अंदर जो लोग आते हैं वो मीन राशि वाले होते हैं। तो इन लोगों का सोशल स्ट्रक्चर बहुत होता है, 4 लोगों से बात बनवा लेते हैं, स्त्रियों में लोकप्रिय होते हैं, अपने आप को आदर्श होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति बहुत होती है, अपनी जेब से निकालकर भी लोगों की सहायता करते हैं। संतान के प्रति बहुत सेंसिटिव हो गया, जरा सा चोट लग गई बच्चे के प्रति रात भर नहीं सोएंगे, चक्कर काटेंगे, इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे, अरे उसको ये हो गया, अरे उसको वो हो गया, मैं कैसे ठीक करूं। ओवर इमोशनल करते हैं। धनवान भी होते हैं, इनका पैसा बहुत जल्दी खर्च नहीं होता, ये दान कर भी बचा लेते हैं, ये खर्च करके भी बचा लेते हैं। मतलब अगर सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहा है तो इस समय उनके लिए अच्छा है ही। हाँ, इस वक्त में परोपकार भी काम देगा और धन भी लाभ देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, आज हमको सूर्य ग्रह के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। हमारी हर राशि के जातकों के बारे में बतानी चाहिए कि आपकी राशि पे सूर्य ग्रह क्या प्रभाव डालता है। अगले हफ्ते हम दोनों फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे किसी नए ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।